ज्यादा है, कितनी शेलिंग होगी, कितनी गिरफ्तारियां होगी? पहली गुजारिश ये है, मैंने अर्ज किया कि उन्होंने दरखास्त दी है, उसके जवाब में आज वो खुद ही गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा आपने जो एरिया स्पेसिफिकली मेंशन किया है उस एरिया के अंदर रहने का हमें एफिडेविट दे दें। मैंने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट को उन्होंने कहा जी हम एफिडेविट नहीं दे सकते। क्यों? कि हमारे इरादे, उन्होंने ये तो नहीं कहना था ना कि हमारे इरादे आगे जाने के हैं। उन्होंने कहा हम एफिडेविट नहीं दे सकते। उससे आप क्या समझेंगे? उन्होंने वक्त मांगा है कायरा साहब। अच्छा कायरा साहब ये बताएं, आप कल आ रहे हैं, इमरान खान तो कल चल पड़े हैं, वहां से चल पड़ना उन्होंने। अब पता क्या होगा, क्या फैसले में शामिल, क्या अटक पुल पे क्लैश नजर आता है? सीरियसली हाउ डू यू सी इट? किस तरह पैन आउट करेगी सिचुएशन? चलेंगे वो मालिक साहब, चलेंगे, हम मकरूल रोकेंगे। रोकने के जवाब में क्लैश होता है, बिल्कुल होता है। हम उसको पीसफुली कोशिश करेंगे एज लॉन्ग एज बेस्ट पॉसिबल कि उसमें कोई ऐसा फसाद ना हो, ऐसी रुकावटें डाल दें कि लोग ना आ सके। अगर वो उसको आगे बढ़ के और भी आगे निकलना चाहते हैं तो फिर जो कानून का फायदा होगा वो कानून अपना। कायरा साहब आप ये जहन में रखिए कि कल रास्तों की बंदिश के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है। कल 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अगर आपको इससे रोक दिया गया ये करने से, नंबर 1 एक तो वो सिनारियो है। नंबर 2 आप हमेशा के लिए अपनी जमात PMLN JUI तमाम सियासी जमातें जो आज हुकूमत में, अपने रास्ते भी बंद कर रहे हैं पुरअमन एहतजाज के लिए अंडर वन प्रीटेक्स्ट और अनदर। यार फॉर गॉड सेक, मैं पुरअमन एहतजाज की बात नहीं कर रहा। मैं आपको अभी भी दावत देता हूँ, आप चारों अभी PTI से वो एफिडेविट जो हाई कोर्ट ने मांगा मुझे ना दे, मेरे साथ तो राब्ता नहीं है ना, आप उनसे ले लीजिए, आप हाई कोर्ट में दीजिए, आके बैठ जाए। सवाल ये है कि आप उस तरफ सोच नहीं, आप सिर्फ हमें गुनाहगार सर वो एफिडेविट आ जाएगा अगले 24 घंटों में, वो एफिडेविट भी आ जाएगा। ये भी खबर सुन लीजिए, मसला ये नहीं है। एफिडेविट तो एक आपके वजीर आजम जिनको आप लोग मिल के साथ लाए हैं, शहबाज शरीफ साहब को, एक एफिडेविट उनने भी दिया था नवाज शरीफ साहब को बाहर लेके जाने के वक्त। तो लेट्स नॉट प्ले एफिडेविट सर। आई एम नॉट डाइवर्टिंग सर, यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स हियर राइट नाउ। और मुल्क इसका मुस्तहकम नहीं है, इसका मुतहम्मिल नहीं है, मुल्क को मुस्तहकम होना है। फिर आप लोग ही कहते हैं कि तो भाई कॉन्सेंट्रेटेड गुफ्तगू करे ना। कॉन्सेंट्रेटेड है, आप कहते हैं कि ये खौफनाक काम, एक कायरा साहब सवाल सुन लें, आप कहते हैं खौफनाक काम करने ये आ रहे थे, कौन सा खौफनाक काम ये करने आ रहे हैं? लेट मी आस्क हिम समथिंग। कायरा साहब ये बताएं, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि आपके सवाल का अगर आपने बात की, आपने कहा यार अगर क्लैश होता तो फिर हो। ये मेहर के सवाल का खुद आप डिसाइड कर लीजिए। मेहर का आप जवाब दे दें, फिर मैं पूछता हूँ। ओके थैंक यू। क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे एंकर्स का यही मसला होता है। तो मेहर बात यह है, सब मसला नजर में अगर इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद की सड़कों पे और रेड जोन में दाखिल होकर यहाँ पुलिस को फैंटी लगा के जिस तरह माजी में भी किया था, और वो कह रहे हैं कि मैंने कारोबार मुमलकत बंद कर देना है, मैंने इस्लामाबाद चौक कर देना है। मेरी नजर में अगर इस्लामाबाद चौक हो के आपकी हुकूमत बंद हो जाती है तो ये बहुत खौफनाक काम आपकी नजर में शायद ना हो। लिहाजा एक हुकूमत के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे इल्म में कोई बात आई है, ये कहना, ये भी बड़ी अजीब लॉजिक है कि जनाब अच्छा आपने वो जुर्म होने से पहले ही आपने प्रीएम्प्ट कर लिया। हजूर वाला, जो कानून के आपको इदारे हैं, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपके बहुत सारे इदारे जो कानून नाफिज करने वाले हैं, वो प्रीएम्प्टिव भी होते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अगर खबर आई है, और वो खबर भी मीडिया में। कायरा साहब, मरियम साहिबा ने आज इसी प्रीएम्प्टिव खबर और इंटेलिजेंस का जिक्र किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने घर में असलहा रखा हुआ है जो दारुल हुकूमत ला रहे हैं। आपसे शेयर हुई, आप भी पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, आपने ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी है? साहब ये बात तो उनसे पूछिए, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा से। मैं हुकूमत के फैसलों का जिक्र कर रहा हूँ, उसके ऊपर सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ। वो तो ऑर्डर मेरा एक हुकूमत से आपसे सवाल है कायरा साहब, अगर जैसे आप खुद भी कहा कि यार अगर क्लैश होगा तो फिर होगा, अगर क्लैश हुआ, खुदा न खास्ता वायलेंट क्लैश हुआ, उसके बाद क्या आपको यकीन है कि उसके बाद भी इदारे न्यूट्रल ही रहेंगे? देखिए मालिक, सवाल यह है कि अगर तो मेरी गलती से, मेरे गुनाह से, मेरे इसरार से और मेरी हरकर्मी और जिद से ये सूरत हाल इवाल्व होती है तो मैं जिम्मेदार ठहरूंगा। और अगर ये जिम्मेदारी या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये जिद और ये हटदर्मी इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो जिम्मेदार ठहरेंगे ना। ये किसी एक पे जिम्मेदारी, मतलब अगर मुझे यकीन हो, फर्ज करें, अच्छा आपकी जजमेंट हो सकता है इससे डिफरेंट हो, लेकिन हुकूमत के तौर पे इंफॉर्मेशन है और मेरी जिम्मेदारी है। कल हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकले, मेरी इंफॉर्मेशन दुरुस्त निकले, लेकिन आप अकाउंटेबल नहीं होंगे
मैं अकाउंटेबल हूँगा, मुझे अदालत भी पूछेगी, मुझे मोहम्मद सादिक भी पूछेगा, मुझे महर बुखारी भी पूछेगी कि भाई आप तो हुकूमत थे, आपके पास तो खबर थी, फिर आपने ये काम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पब्लिक करें। मेरा मतलब है कि आप लोग अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि रास्ते खोल दें, अनहिंडर्ड एक्सेस दें, किसी को रास्ता न रोकें, तो फिर जितनी रुकावटें लगी हुई हैं पंजाब में या केपी से पंजाब के अंदर, तो क्या गवर्नमेंट हटा देगी तमाम रुकावटें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आने दें? रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट अगर अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के अपने जिम्मे वो कह देते हैं, हुक्म देते हैं, तो बिल्कुल हमें नहीं लेते। अतर मिनल्ला साहब ने कहा नहीं लेंगे। किधर देख रहे हैं आप सूरत हाल जाते हैं? एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सा सवाल है कायरा साहब, कहा यह जा रहा है, एक मिनट मालिक, एक मिनट है, कितने का नहीं लेंगे? मैं तो कह रहा हूँ हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन जजेस आप अपनी राजस्व समझते हैं, मैं कह रही हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जज साहबान समझते हैं कि ठीक है उनको आने देना चाहिए और कुछ नहीं होगा, अब जजेस इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मैं तो उसके पर ही जिम्मा होगा ना। कल कायरा साहब अदालत पूछेगी ना पूछेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि असला वगैरह बड़ा इकट्ठा हुआ है, इतने लोग पकड़े गए हैं, इतने छापे पड़े हैं, निकला कुछ, वर्कर्स बरामद हुए, एक भी बंदूक कहीं से बरामद नहीं हुई। ये अजीब सी बात नहीं है? तो ये है, मैं बताता हूँ जिस घर से फायरिंग करके उस पुलिस के जवान को शहीद किया गया वहाँ असला था कि नहीं? मेजर साहब के घर से आसमान से फायरिंग आ गई थी सर, लीगल असला तो था। देखिए एक मिनट रुकिए जरा। और दूसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान का कौन सा घर है जिसमें असला नहीं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा यार, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेशुमार असले हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी ये खबर है कि वहाँ बहुत सारे लोग मुसल्लह आ रहे हैं। अब ये खबर है, मेरे किसी घर से असला नहीं निकला। मैंने आपको बताया घर से फायरिंग हुई है, एक बंदे को 3 गोलियां लगी हैं, पुलिस के जवान को वर्दी में शहीद हुआ है। क्या था वहाँ? तो कायरा साहब आप क्या करेंगे अगर आपके घर सादा लिबास में आए या यूनिफॉर्म्स में आए और अरेस्ट वारंट? एक सवाल का जवाब। कायरा साहब सवाल आपने जवाब दिया ना, अगर आपके खिलाफ वारंट्स के बगैर कोई आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे बिस्मिल्लाह आ जाओ? हम 5-6 लोग आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे कायरा साहब, हम मखलूत हुकूमत 42-43 अरकान को बर्दाश्त करते हैं सर। प्लीज मुझे मेयर का जवाब देने दे पहले। जी बिल्कुल दीजिए। बाहर खड़ा था, अंदर दाखिल नहीं हुआ था, उस पुलिस वाले के ऊपर फायर हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्या वो हर घर में असला मौजूद है? मुझे भी ये इख्तियार होगा? तो खुदा का खौफ करो यार। आपने मुझ पर सवाल किया कि कहीं, मुझे आज वैसे बड़ा दुख हो रहा है कायरा साहब, का जवाब दिया है, अब आप अगला सवाल ले आए। वो मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर, आप जैसा आदमी जो हमेशा असूलों की बात करता है, पीपल्स पार्टी के क्रेडेंशियल्स और तारीख के साथ, अपने सवाल के ऊपर रह के बात करें ना। मैं आपसे सवाल जी मजहर सारी फुटेजेस ऑन एयर है जिसके ऊपर दीवारें फैलांगी जा रही हैं, दरवाजे खोल के अंदर आया जा रहा है। उनको नहीं पता है कि नहीं मारा है कमर जमान ने? क्या कह रही हैं आप? जवाब दे दिया मेरे सेट ने, मैं क्या करूं? कायरा साहब की इन बयानात और इन दलीलों के ऊपर मेरा सेट टूटने को आ गया है। जी मजहर साहब टूटेगा बहुत कुछ टूटेगा अभी तो। मुझे थोड़ा सा वो ये हो रहा है कि कायरा साहब बिल्कुल एक हुकूमती अंदाज में बात कर रहे हैं और मेरी गुफ्तगू कायरा साहब से बिल्कुल पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पे हो रही है। जब आप हुकूमती अंदाज में बात करेंगे तो आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की भी बात करेंगे, हुकूमती रिट की भी बात करेंगे। आप एक सियासी जमात के भी रहनुमा हैं, आपको मेरे ख्याल में आपको सियासी अंदाज में सोचना चाहिए। यानी अगर वो फायरिंग का वाक़या हुआ बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, क्या उस घर पे छापा मार के बड़ी तादाद में असला रिकवर हुआ या वो सिर्फ एक पिस्टल थी? और क्या वो पिस्टल इलीगल थी या लीगल थी, लाइसेंस थी या अनलाइसेंस थी? और उसको बिल्कुल उसकी तहकीक करनी चाहिए, उनको पकड़ने भी चाहिए, उन पर मुकदमा भी चलना चाहिए। लेकिन इसको क्या बुनियाद बना के ये कहा जाए कि वो बड़ी तादाद में असला के साथ आ रहे हैं, ये तो एक प्रिजम्पशन है ना। और आपको भी पता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईबी, स्पेशल ब्रांच, ये जो रिपोर्ट्स बनाती हैं, कैसी रिपोर्ट्स बनाती हैं, आप खुद उसका विक्टिम रहे हैं। तो यकायक हुकूमत में आके वो चीज़ें हम भूल जाते हैं बदकिस्मती से। तो मेरे ख्याल में जो भी कोलिशन पार्टीज हैं उन्होंने चीज़ों को, हो सकता है मैं गलत हूँ, चीज़ों को सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश नहीं की। देखिए मदर साहब, गुजारिश है मुझे, अब जितना बोल आपने सवाल किया ना, इतना मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि ये मेरा आर्गूमेंट नहीं था, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस वाले अच्छे तरीके से गई। मुझे सवाल ये आया
कि वहाँ इतने छापे लगे, इस डर से एक गोली नहीं पकड़ी गई। मैंने बताया वहाँ गोलियां चली है, बंदा मरा है, पुलिस वाला मरा है। मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया किसी के घर के डाके को। तो प्लीज डोंट ब्लेम मी। ये सवाल के जवाब में मैंने कहा। अब अगली बात आते हैं, है मैं उस हुकूमत का हिस्सा हूँ मजहर अब्बास साहब, अच्छा है बुरा है, कमजोर हूँ अच्छा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं उस हुकूमत का हिस्सा हूँ। मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं उस हुकूमत के फैसलों को तनकीद नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ बैठ के फैसला किया। अब सवाल यह है कि हाँ, उनको बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए, आज भी मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो कह रहे हैं और आज की डेट तक, कल वो एफिडेविट आ जाएगा, मेहर बुखारी ले आएंगी, बिल्कुल ले आए, कि आज की डेट तक अगर अदालत ने उनको मांगा और उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, उन्होंने एक जगह पे खड़ा होने की बात को इनकार कर दिया, तो उसके बाद मेहर बुखारी और मजहर अब्बास और मोहम्मद मालिक को उस बात पे खड़े होके जो मर्जी चाहे कह ले। लेकिन मुझे कल अदालत पूछती है कि बताओ तुम हुकूमत में हो, तुम जिम्मेदार थे, तुम्हें ये किसने हक दिया था, तुमने रोका क्यों नहीं? तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक वक्फा ले लेते हैं कायरा साहब, एक वक्फा लेते हैं, फिर आके इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। इट्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। बात करते हैं, वापस सिचुएशन रूम में हाजिर होंगे।